एक पोर्शन में बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मोस्ट रीसेंट पेपर, जैसे मार्च 2025, जून का मैं जानबूझ के आपको नहीं करवा रहा, ठीक है जी। वैसे क्रैक के लेवल पे जून का पेपर गया हुआ है, ऑफिशियली वो नहीं आया जी। और उसके बाद बेटा 2024 के पेपर के कुछ क्वेश्चन, और 2023 नवंबर का जो मैंने वर्कशीट दी उसमें 22 नवंबर तक है। दरमियान वाले को जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद जब फुल लेंथ पेपर करें तो उस तरीके से करें, उसमें करवाने में कोई नहीं है, अक्सर कंसेप्ट रिपीटेड है। तो एक बेटा यू कैन कॉल इट कि 15 to 20 मिनट हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि ये टॉपिक रीइंफोर्स हो जाए। ये फिर क्लास के एंड में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वर्कशीट। पीरियोडिक टेबल बेटा काइंडली आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये एलिमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें नियॉन और फ्लोरीन दिया हुआ है। फ्लोरीन आपको पता है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे बेटा आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन है। अच्छा बेटा काइंडली आप बेशक आंसर टाइप करते जाएं, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने कुछ चीजें आपको लाजमी बतानी है। ये वर्कशीट बेटा मैं शेयर करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो बेटा 3 जो है बेसिकली इस पेपर का क्वेश्चन था, इसको मैंने कोई मॉडिफाई नहीं किया। ये एक्चुअली इस पेपर में इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका बी पार्ट एंड सो ऑन। तो क्या आंसर इसका हो सकता है? ये बेटा हमारी 15 to 20 मिनट की ये प्रैक्टिस है, और फिर बेटा हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। मिलके करते हैं। पहले तो ये बताएं, एलिमेंट एक्स जो है यहाँ पे है, एक्स एंड वाई आर इन द सेम ग्रुप। तो किसी भी एक का आप ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट कर लें बेटा। तो एक्स और वाई किसी भी एक का ग्रुप नंबर, तो क्या है बेटा आपके पास इनका ग्रुप जी, एक्स या वाई, व्हाट इज द ग्रुप नंबर? मीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन इजीली रिमूव फ्रॉम देम? जी बेटे शाबाश। ये एक्स को चेक करें, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, कहीं पे बेटा आपको अनयूजुअल एनर्जी गैप? जी बेटा जी, ग्रुप 13। अच्छा ग्रुप 13 तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि बेटा हमारे पास 1 2 3 उनकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन ही नहीं है बेटा। ये जो ऑप्शन है इसमें एक आपके पास है नोबल गैसेस, और एक बेटा हैलोजेंस है। तो इसका मतलब है कि आपने इन्हीं ग्रुप के अंदर से देखना है। 13 जो होगा उसमें थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओवर हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ। फिफ्थ एंड सिक्स के दरमियान अगर आप गैप देखें, एंड देन बिटवीन 6 and 7, एंड देन तो हैलोजन बेटा जी, गुड शाबाश बेटा। इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये और ये बेटा आपके पास गैप अनयूजुअल है। सेम इज द केस ओवर हियर, दे आर हैलोजन्स। अब बेटा हैलोजन में अगर आप देखें तो यहां पे देखें तो इन दो में y और x में विच वन इज हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आपके पास एलिमेंट y हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट y इज इन डाउन द ग्रुप, मीन ये हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन हो सकता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने ये इससे मिलता जुलता आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगा, और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एक और भी थ्योरी में मिलेगा। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बेरिलियम, वहां पे एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास शो द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बेटा इसी साल का पेपर है, मार्च 2025, लेकिन पेपर 2 है, क्वेश्चन 2 उसका बी पार्ट एंड बी पार्ट 2। मैंने जानबूझ के सिलेक्टिव क्वेश्चन किए ताकि हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर सकें बेटा। यहां पे वो कह रहे हैं कि दो चीजें बेटा आपके पास, क्वेश्चन इज आल्सो फॉर टू स्कोर।
पहले नंबर पे द जनरल ट्रेंड ऑफ दीज वैल्यूज। ओके, अगर हम गौर से देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 900 है, देन 1760 एंड देन 14,000। तो यहां पे बेटा हमारे पास डिफरेंस इंक्रीज हो गया मीन, और यहां पे इसने बताया हुआ भी है कि आपके पास सिग्निफिकेंट लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ। अब बेटे जब हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड, ही इज आस्किंग अबाउट ओवरऑल जनरल ट्रेंड। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, व्हेन एलिमेंट इज सेम एंड वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे अपनी बात को थोड़ा सा लिखता भी जाता हूं, एक मिनट। ये लेट से हम यहां पे कह देते हैं जी कि हमारे पास ये इसी बेरिलियम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में ये। अब बेटे जब आप पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, व्हेन यू विल प्रोवाइड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब बेटा हमारे पास Be, ये बेटा आपके पास आ गया, एंड इट्स चार्ज इज +1। यहां पे आपके पास प्रोटॉन थे 4, यहां पे भी प्रोटॉन 4, बट इन दिस केस इन Be+1 हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 4 है, inward force of attraction is greater, so Be has smaller size as compared to this। तो जब कभी भी किसी भी एलिमेंट की, सेम एलिमेंट की, नॉर्मली हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द ग्रुप नंबर लाइक दिस। आपके पास सॉरी शेल नंबर, यहां पे भी सेकंड शेल से, यहां पे भी सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट आयनिक या एटॉमिक रेडियस। तो हम यहां पे कहेंगे साइज आर रेडियाई इज डिक्रीजिंग। और आपको याद है मैंने आपको बार बार एक चीज की है कि जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, वी मस्ट राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन या आपके पास प्रोटॉन एंड आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। मैं यहां पे इसी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बता देता हूं ताकि हमें, तो यहां पे आप कहते हो by removal of electrons, size of ion, क्योंकि पहले नंबर पे एटम था तो एटम भी आप लिख सकते हो, is decreasing, so force of attraction between nucleus and valence electron increasing। ये पहला स्कोर। दूसरे स्कोर में आफ्टर लॉस ऑफ 2 electrons, shell number is changed, or you can write third electron is removed from inner electronic shell। अब देखिए बेटा, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता जी कि ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी है इन दो का एक स्कोर होगा और इसका एक स्कोर होगा। इन रियलिटी 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला मैं एक स्पेसिफिक आपके साथ क्लास रखूंगा जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये पेपर जो मार्किंग क्राइटेरिया है ए लेवल में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला जी। ये यूनिट कंप्लीट हो गया, वी कैन डू दैट प्रैक्टिस एज वेल इंशाल्लाह ताला। वो किसी एक्स्ट्रा डे पे हम रखेंगे, नॉट ऑन द वर्किंग डे। अच्छा, अब बेटा यहां पे एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं। इफ एनीवन इज राइटिंग ऑल 3 पॉइंट्स दे विल गेट 2 स्कोर,
If anyone is writing 2 out of 3 points, you will get 1 score and 1 point 0 score. 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक बेटा आप यहां पे साइज की बात कर रहे हो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉइंट 1. पॉइंट 2 क्या है बेटा? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ये एंड में भी आप लिख सकते थे. पॉइंट 3 क्या है कि हमारे पास शेल नंबर चेंज हो रहा है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से हो रहा है. तो ये 3 पॉइंट्स के 2 स्कोर हैं. सीक्वेंस आपकी अपनी मर्जी, वर्डिंग आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट राइट ऑल 3 पॉइंट्स टू गेट द 2 स्कोर. अच्छा, ये बेटे 2025 ये लिखा हुआ है, जब ईयर चेंज होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली मैं वहां पे ईयर मेंशन कर दूंगा. मार्च 2025 का पेपर बेटा. ये एमसीक्यूज था, ये थ्योरी था, और ये क्वेश्चन पेपर 2 और ये जी, ये देखे ना, ये मैंने आपके सामने किया हुआ है मार्च 2000 सॉरी नवंबर 2024. तो इसमें ये देखें, पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का है, पेपर 2 1 का है. तो इस तरीके से बेटा आपके पास है. ठीक है. अच्छा, अब बेटा यहां पे इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. ये क्वेश्चन, अच्छा सिर्फ ये क्वेश्चन बेटा आपने करना है, और ये वर्कशीट मैं आपके साथ भेजूंगा. आप में से हर एक बच्चे ने ये वर्कशीट मुझे संडे इवनिंग तक क्लास में भेजनी है, लास्ट में बेटा, ताकि मैं उसे बिफोर क्लास आराम से रिलैक्स होके देख सकूं. मैं मेंशन भी कर दूंगा टाइमिंग भी. सिर्फ ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करना है. वैसे ओवरऑल इसमें कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा. हाँ इंशाल्लाह ताला जी, बाकी आप लोग कर लेंगे जी. एक मैं ये करवाऊंगा आपको, ठीक है, ये और एक और करेंगे बस. ये बेटा क्वेश्चन बताइएगा, शाबाश. इसमें आपको किसी भी एलिमेंट का अगर ग्रुप नंबर चाहिए या प्रोटॉन नंबर, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं. कार्बन, ये पीरियड आपके पास 2 है, और ये पीरियड 3 हमारे पास सिलिकॉन. कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6, सिलिकॉन 14. और कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन सल्फर. ऑक्सीजन प्रोटॉन नंबर 8, और सल्फर प्रोटॉन नंबर 16. और कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन. ये पीरियड 3 का एलिमेंट है 17. ये पूरा पीरियड ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया, सिर्फ कुछ यहां पे बनाया. ये क्वेश्चन बेटा आपने बताना है, शाबाश. One more question and then we will start the new topic. जी बेटे, शाबाश, बताइएगा जी. C is the answer according to one student. Very good बेटा जी, शाबाश. अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, चैंपियंस एवरीवन. सॉरी, मैं बाकी बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा क्वेश्चन करने के लिए आज. आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस हम अगला टॉपिक भी लास्ट में स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा एक पूरा सिलेबस का भी पैटर्न है. एग्जामिनर कह रहे हैं एलिमेंट Y इज इन पीरियड 2, और यहां पे वो कह रहे हैं कि एलिमेंट Z इज इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियड, यानी दो डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं. यहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं इंफॉर्मेशन को. इन वन एटम ऑफ एलिमेंट Y, p subshell है all 3 occupied and only one of these orbital is fully occupied. अब देखें बेटा, p जो होता है हमारे पास, ये देखिएगा बेटा, इसमें 3 है. वो कहते हैं कि सारे ऑक्युपाइड है.
ओनली वन ऑफ देम इज फुली ऑक्युपाइड। ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, आप इसे P4 भी कह सकते हो। इट मीन इट इज ग्रुप 16 एलिमेंट, या ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा। अब ऑक्सीजन अगर होगा तो ये पीरियड 2 है, सल्फर होगा तो पीरियड 3 है। अब बेटा हमें यहां पे इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है जी, इन दो में से कोई एक। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट में वो हमें कह रहे हैं, वैसे अगर आप यहीं पे शॉर्ट लिस्टिंग भी करें तो हमारे पास सी, इसमें ऑक्सीजन या सल्फर नहीं है, इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर नहीं है, इन दोनों को हमने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपके पास इन वन एटम ऑफ जी पी हैज ओनली 2 ऑर्बिटल ऑक्युपाइड। अब जब वो ये कह रहे हैं कि ओनली 2 ऑर्बिटल आर ऑक्युपाइड, इट मीन कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा आपके पास P2 से मुराद है ये हमारे पास ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिलिकॉन इज ग्रुप 14, और आप देख सकते हो सिलिकॉन पीरियड 3 का है, और यहां पे बेटा आपके पास ये ऑक्सीजन आ गया एंड वी आर हैविंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब बेटा मुझे आप बता सकते हो इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन। गुड, शाबाश बेटा। सिर्फ एक क्वेश्चन बेटा, ये वर्कशीट आपने कब तक कंप्लीट करके भेजनी है? संडे तक जी, ठीक है इंशाल्लाह ताला जी। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने बताना है, शाबाश। ये पेपर 11 नवंबर 2023 और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ये थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ, असल में क्वेश्चन बाहर में चला जाए। डी बेटा, ओके। अच्छा, डी में बेटा क्या कह रहे हैं आप? अ स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी बेटा आपके पास इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस बेटा, वेरी गुड, शाबाशी। सब बच्चों ने मेरा ख्याल डी कह दिया, एक्सीलेंट बेटा। ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 15 में P3 होता है, 16 में P4 होता है, P4 में रिपल्शन है। चैंपियन, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ठीक हो गया जी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बेटा? ये वर्कशीट हम करेंगे। अब बेटा हम आ जाते हैं